नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश विश्वकर्मा पंचाल आपके बीच अपनी चैनल आओ कुछ नया करें में कुछ नए नए मुद्दे लेकर उपस्थित हुआ हूं। और सबसे पहले धोखाधड़ी से बचे, यही अपनी इम्पोर्टेंट लाइन है। उसके बाद भारत माता की जय, वंदे मातरम। समाचार की शुरुआत करते हैं। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, गुजरात का जो है अहमदाबाद का, उन्होंने थलतेज, बोड़कदेव और वाड़ज में 6 प्लॉट बेचने के लिए रख दिया है। करीबन 528 करोड़ मिलने की संभावना जताई जा रही है। चुनाव भी आ रहा है। अगर ये पैसे विकास में खर्चे जाए तो अच्छा है। बाकी जिस तरह ब्रिज बनते हैं, उस ब्रिज को निकाल लेना पड़ता है। रोड बनते हैं, रोड तोड़ना पड़ता है। फुटपाथ बनती है, फुटपाथ तोड़नी पड़ती है। अगर इस तरह के उपयोग हुआ ये प्लॉट में, तो ज़मीन ही जाएगी, पैसा भी जाएगा। दूसरी बात है, छोटे बच्चे 4 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम रहेंगे मोबाइल में तो डिप्रेशन आ सकता है, उसके भोग बन सकते हैं। ऐसा डॉक्टर के तारण में आया है। जूनागढ़ के 5 आरोपियों ने इंडस बैंक के 54 अकाउंट ओपन किया। दुबई जाकर फॉरेक्स कार्ड से 4.26 करोड़ आरोपी को हवाला दिया। अब मैं ये समझता हूँ कि जो इंडस बैंक जो है, उसके कर्मचारी के बिना क्या ये हो सकता है? कतई नहीं। इसलिए सबसे पहले जिस विभाग में चालू हुआ है, उसी विभाग के लोगों को सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए। रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट का लाभ देने के आदेश का पालन न होते हुए सरकार ने फाइनेंस सेक्रेटरी को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। सरकार के जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, उसको हाईकोर्ट ने फटकार इसलिए लगाई कि जो निवृत्त कर्मचारी है, उसका जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए, वो लाभ देने में वो लोग या तो विलंब करते थे या भ्रष्टाचार को बुलावा दे रहे थे। इसलिए हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। दूसरी बात है, बड़ौदा की फार्मा कंपनी के मालिक विरुद्ध विदेशी युवतियों को हेरा फेरी करने की कंप्लेन हुई। जिसने कंप्लेन की वह 6 महीने तक FIR करने के लिए धक्के खाता रहा। यही है कानून व्यवस्था का उम्दा नमूना कि उसको कंप्लेन करनी थी, लेकिन वो धक्के खा 6 महीने करा जब उसकी फरियाद ली गई। क्या बात है! FIR लेने के लिए इतना करना पड़ता है गुजरात में। अहमदाबाद गांधीनगर के इलेक्ट्रिक कस्टमर को टोरेंट पावर ने 1 यूनिट के बदले में ज़्यादा 17 पैसा चार्ज वसूल करेंगे। और रही बात ये है कि ये जो हमारे गुजरात में टोरेंट पावर है, अदानी है, ऐसी कंपनियों को सरकार कुछ कह नहीं सकती। जो भी मतलब आएगा बिल, वो सब पे करना पड़ेगा। यही सरकार, जैसे कंपनी का आह्वान है तो सरकार का भी आह्वान है। और बात है कि जिस तरह सानंद के पास एक कहते हैं कि निर्वाणा फार्म में दारू की महफिल पकड़ी गई। अब मैं समझता हूँ ये दारू की महफिल की बात ही क्यों हो रही है। पुलिस ने ये पकड़ा है, चलो अच्छी बात है, लेकिन पूरे गुजरात में सभी जगह पर मिलता है। फिर इतनी भागादौड़ी क्यों, मैं ये समझ नहीं रहा हूँ। या तो कुछ नहीं मिलना चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं हो रहा है। और जिस तरह से खुद जो समझ लो कि वो जो रिव्यू कमेटी की मीटिंग होती है अहमदाबाद महानगर पालिका की, तो उसमें खुद जोन 1 के सरकारी अफसर ने कहा कि हमारे जोन में जो आवारा पशु होते उसकी समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है,
सफाई की समस्या है और ड्रेनेज की समस्या है। ये पूरी कभी नदी होती वो चालू ही रहती है, ऐसा कहा है डिप्टी कमिश्नर ने। मतलब मैं समझता हूँ कि अभी जो काम करने वाले लोग हैं वही कंप्लेन करने लगे। अब तकलीफ किस बात की है भगवान जाने। गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी के साथ जातिगत भेदभाव की कंप्लेन हुई है। देखिए ये तो हर जगह होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बाकायदा जो सबके साथ सबको बिठाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ, मेरे जानने में आया है कई स्कूलों में भी ऐसा हो रहा है कि आरटीई एक्ट के तहत जातिगत जो लड़के या लड़की को भर्ती करते हैं तो उनको अलग बिठाया जाता है। ऐसे कई स्कूल हैं, उसमें हम रेड करने वाले हैं और पकड़ने भी वाले हैं और बाहर लाएंगे। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, गुजरात में ये जो बात कर रहे हैं कि गुजरात एकदम हमारा गुजरात महफूज गुजरात है, तो महफूज गुजरात में कानून व्यवस्था बहाल होनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन देखिए लास्ट 5 साल में जिस तरह हमारी महिलाओं पर 54 बार एसिड फेंका गया, ये कानून का डर किसी को नहीं है। 2019 में 10 बार, 2020 में 8 बार, 2021 में 11 बार, 2022 में 10 बार और 2023 में 15 बार एसिड अटैक हुआ। तो ये अपने आप में एक सरकार की नाकामी है, गृह विभाग की नाकामी है, जिसके चलते ये सब हो रहा है। देखिए गुजरात में बीमा लिए बिना व्हीकल जो होते हैं उनके बीमा लिया जाता है, क्योंकि उसकी वजह से तीसरे को नुकसान हो तो उसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं। वो नई लिए हुए 1.3 करोड़ से ज़्यादा व्हीकल दौड़ रहे हैं। ये सरासर दिखाई देता भ्रष्टाचार है, क्योंकि भ्रष्टाचार अगर ना हो तो ये तुरंत पकड़े जाए, लेकिन पकड़े क्यों नहीं जाते, इसका कारण यही है कि इस भ्रष्टाचार से ये लोग निकल जाते हैं। हाँ, लेकिन नहीं तो पुलिस की ड्राइव से कोई बचता नहीं है। ठीक है, आगे भी देखेंगे, पर मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।